हाय एवरीवन, मेरे चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस बार का फेस्टिवल सीजन जो कि कोरोना के डर के साए में भी था, उसमें हमारे शहर हम क्या हाल रहा, हमने कैसे दिवाली और छठ पूजा मनाया, आपको बताना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये सब देखकर अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ दिवाली की तैयारी तो दुर्गा पूजा से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ भाग रह गया था जहाँ पेंट करना था। बाहर से पेंटर को नहीं बुलवा सकते थे, इसलिए मेरे बेटे एंड बेटी ने मिलकर ही उस प्लेस को पूरा पेंट किया। वही सारा काम, सामान अरेंज करना, वही सब चलता रहा। और यहाँ मेरी छोटी भी हमेशा हमारे साथ ही लगी रहती है, क्योंकि बच्चे में मोहल्ले में बच्चे क्रैकर्स बर्स्ट करते रहते हैं और इससे इसको बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटी को ही नहीं, सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होते हैं। बाहर के कुत्ते भी इधर उधर बेचारे दौड़ते रहते हैं। और इस बार का धनतेरस भी बिल्कुल फीका फीका सा रहा। दिवाली का मार्केट भी हमारे यहाँ धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है, और उससे कुछ दिन पहले से ही मार्केट बिल्कुल फीका था। कुछ सामान बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, जो भी थे वो आई थिंक लास्ट ईयर का ही जो उनका बच गया था, वहीं से उन लोगों ने शॉप डाला था, और कुछ खास इस बार नहीं था। क्राउड भी बहुत कम था। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी भी पेट्रोलिंग कर रही थी कि ज़्यादा क्राउड ना हो जाए, इसके लिए। अच्छे से रंगोली कलर वगैरह भी कुछ भी उपलब्ध नहीं था। फिर भी हमको जो 2-4 कलर मेरी बेटी को मिला, हम लेकर घर कुछ दिया वगैरह लेकर घर वापस आ गए। और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। तो बस झाड़ू, थोड़ा बहुत कैंडल्स वगैरह लेकर हमारा शॉपिंग ख़त्म हो गया। यह हमारा शहर ऐसे बहुत डिसिप्लिन्ड, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए मतलब लोग कम से कम और डिफरेंट टाइम्स में घर से बाहर निकल रहे थे। धनतेरस के दिन ज्वेलरी वगैरह खरीदने की परंपरा है। वैसे तो नॉर्मल टाइम में ज्वेलरी शॉप्स में धनतेरस के दिन बहुत क्राउड होता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बहुत कम लोग नज़र आए ज्वेलरी शॉप्स में। बट एक चीज़ ऐसा था जिस पे कोरोना का बिल्कुल भी असर नहीं था, वो था लाइटिंग का। सभी लोगों ने अपने घरों को प्रीवियस ईयर की तरह ही इस बार भी अच्छे से सजाया था। मेरा बिल्डिंग भी अच्छे से सजा धजा था, लाइटिंग से पूरी दुल्हन की तरह, रंग बिरंगे कलर्स में। ये मेरे बिल्डिंग के नीचे का व्यू है। हर साल दिवाली में पूजा के लिए लड्डू वगैरह हम सब बाहर से ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बाहर से स्वीट्स खरीद कर नहीं लाएंगे। इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने कुछ गुजिया बनाया, मैंने पूजा के लिए विधिवत कुछ लड्डू बनाए, और मेरी बेटी ने एक सिंपल सा रंगोली बनाया घर के सामने। मेरे जो गणेश जी हैं ना, वो बहुत ही क्यूट है। शाम हो चुका है, बाहर में क्रैकर्स फूटने लगे हैं, और देखिए मेरी छोटी का क्या हाल है। हम सभी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। पूजा
वगैरह का ओवर हो चुका है। और छोटी को देखिए इसका क्या हाल है, ढक के उसका कान बंद करके हम सब उसके आसपास बैठे हुए हैं। बेचारे हम अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा क्रैकर चलाते हैं और इनको इतना परेशानी होता है। इस बार शायद इंडिया के कुछ स्टेट्स में क्रैकर्स चलाना अलाउड नहीं था और शायद उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिवाली के दिन दिया गया था, लेकिन हमारे यहाँ तो आधी रात तक क्रैकर्स चलता रहा। लेकिन कुल मिलाकर दिवाली ठीक ठाक रहा, मतलब परिवार के सभी सदस्य एक साथ थे, सब कुछ ठीक रहा। ये तस्वीरें भाई दूज की हैं। अलग अलग जगहों में भाई दूज अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बहन भाई के हाथ की पूजा करती हैं, फूल पान के पत्ते सुपारी वगैरह को लेके पहले चंदन और टीका हाथ में लगाती हैं, फिर वो सबको डालती हैं और ऐसा वो 3 बार उसके हाथ को पूजती हैं। फिर उसके बाद मिठाई खिलाती हैं और बदले में भाई गिफ्ट देता है। दिवाली के 1 सप्ताह के बाद छठ मनाया जाता है। ये ईस्टर्न यूपी बिहार झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है और बहुत ही कठिन त्यौहार है। इसमें 2 दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। पहले दिन डूबते हुए सूरज को और फिर नेक्स्ट डे उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है। ये तस्वीरें फर्स्ट डे का है, जिस दिन हमारे यहाँ डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं। अभी शाम का टाइम है और पूजा चल रहा है। छठ व्रत नदी के किनारे या तालाब के में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हमारे स्टेट में गवर्नमेंट ने इसका तालाब और नदी किनारे जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी। लास्ट मोमेंट में ऐसे परमिशन मिल गया था, लेकिन हमारे बिल्डिंग के लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने घर के बिल्डिंग के छत पे ही इस बार छोटा सा पॉन्ड बनाकर और छठ पूजा करेंगे। मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ, मेरी नेबर्स करती हैं, उन्हीं के साथ हम छत पे गए थे पूजा करने। ये रही हमारे नेबर्स। क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें 2 दिन पहला 1 दिन नहा खा करना होता है, नहा कर खाना होता है। दूसरे दिन सारा दिन आपको भूखा रहना है, शाम को कुछ मीठा बनता है, खीर वगैरह, और वो खाते हैं। तीसरे दिन पूरे रात निराधार। चौथे दिन सुबह का अर्घ देकर पूजा का समापन होता है और उसके बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं है, मतलब ये बहुत ही कठिन व्रत है।
और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। अभी सुबह 5:30 होने को है। इस दिन हम लोग सुबह लगभग 3:30 में ही उठ जाते हैं। सबको नहा धोकर घर से तैयार होकर अच्छे से पूजा के पास जाते हैं। अभी सभी लोग सूर्य भगवान के उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे यहाँ सूर्योदय का टाइम आज 6:11 है, लेकिन वेदर क्लाउडी होने के चलते लगता है थोड़े लेट से भगवान जी निकलेंगे और भगवान जी के निकलने के बाद ही अर्घ दिया जाएगा। सो व्रती लोग वेट कर रही हैं, पानी में खड़ी हैं और वेट कर रही हैं। ठंडा भी आ चुका है, तो भगवान जी टेस्ट ले रहे हैं थोड़ा बहुत। बारिश लगा हुआ है। होल्ड भैया, जस्ट होल्ड भैया पापा। टर्न किया। इधर आ जाओ, कम से वो आंटी लोग के पास चले जाओ। लुक ये देख। हो गया। इधर उधर से यहाँ पे सेल्फी रिकॉर्डिंग है, देख समर हाय। क्या कर रहा तू? 6:35 के आसपास सूरज भगवान थोड़ा बहुत दिखे और सबने अर्घ देना शुरू कर दिया। व्रती लोग पूजा करने लगी कि इससे पहले कि बादल फिर उनको ढक ले, भगवान छुप जाए। जल्दी जल्दी सब लोगों ने अर्घ देना शुरू किया। हम सभी नहा धोकर घर से जाते हैं और आज के दिन सभी पानी में खड़े होकर एक एक करके सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं।
हम बचपन से ही ये सब करते आ रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला त्यौहार होता है। जैसे शादी विवाह का माहौल होता है घर में, हमारे यहाँ छठ पूजा में ऐसा ही माहौल होता है। सब खूब सज धज कर पहन ओढ़ कर जाते हैं इसमें। कर लिया लगन ये पूजा में सूप होता है, बांस से बना हुआ, मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़, बांस, केला, फ्रूट्स वगैरह का प्रयोग होता है। और एक स्पेशल प्रसाद बनता है जिसको हम ठेकुआ बोलते हैं। यहाँ सूरज भगवान पूरी तरह से दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन, एक दिन पहले वाले दिन में हमारे यहाँ बारिश, सुबह सुबह बारिश हो गया था। और किसी को भी मतलब मैं इतने दिनों से छठ पूजा देखती आ रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि छठ के दिन सुबह सुबह बारिश हो गया है। फिर भी पूजा के टाइम पे सूरज भगवान पूरी एकदम अच्छे से दर्शन देकर पूजा करा कर गए। इस तरह से छठ पूजा संपन्न हुआ, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद नहीं था इस बार छठ पूजा अच्छे से मनेगा। लेकिन इसकी भगवान की कृपा करे, हमने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा अपने मन पेरेंट्स से, दादा दादी से सुना है कि उनका कितना, मैंने कितने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। लेकिन ऐसा ही हुआ, दोनों अर्घ के समय, शाम और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह, दोनों अर्घ के समय भगवान दर्शन देकर गए। उसके बाद भी और पहले भी मतलब पूरा मौसम क्लाउडी रहा। लास्ट ईयर तक हम लोग नदी के किनारे जाते थे पूजा के लिए, और वापस आते समय पूरे रास्ते में भंडारा लगा होता था और हम जगह जगह रुककर चाय पीते हुए, रिलैक्स होते हुए घर पहुंचते थे। लेकिन इस बार तो हमारा छठ पूजा छत के ऊपर ही हुआ, कोई चाय पिलाने वाला भंडारा नहीं था। सो घर आकर सबसे पहले हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पिया, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर हम इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय।